तो भाई सोनी वालों का स्पाइडरमैन 4 के रिगार्डिंग पैसा छापने वाला प्लान, डेयरडेविल बॉर्न अगेन में बुलसाई की एंट्री, डेडपूल 3 में एक नए डेडपूल के वेरिएंट की एंट्री और डेडपूल 3 की शूटिंग का रैप अप, रियान गॉसलिंग की एज नोवा एमसीयू में एंट्री की रूमर्स, सेंट्री की कास्टिंग और फैंटास्टिक 4 की डिले के रिगार्डिंग काफी अमेजिंग अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 5। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई फाइनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन की शूटिंग रिज्यूम होने के बाद एक एक करके इसके रिगार्डिंग नई नई अपडेट्स बाहर आती जा रही हैं और इसी प्रोसेस में इसी वीक हमें ये सुनने को मिला कि इस सीरीज में हमें नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन 3 से विल्सन बेथल एक बार फिर से बुलसाई के रोल में रिटर्न करते हुए दिखेंगे। हालांकि उनका ये रोल कितना बड़ा होगा इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि इस सीरीज में कैरन और फॉगी का रोल कुछ ज्यादा लंबा नहीं होगा और शुरुआती 2 से 3 एपिसोड्स में ही इस सीरीज में हमें इनकी डेथ देखने को मिल सकती है। साथ ही इस वीक इस सीरीज के लेंथ के रिगार्डिंग भी ऐसी न्यूज आ रही है कि यहाँ हमें 18 एपिसोड्स के बजाय केवल 13 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स पे डेयरडेविल के सारे सीजन्स की स्टैंडर्ड लेंथ थी। अब भाई कुछ वीक्स पहले स्टीवन यून के सेंट्री के रोल को छोड़ने के बाद अब इस वीक कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कि मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स में सेंट्री के रोल के लिए लेविस पुलमैन से बातचीत कर रहा है, जिन्हें हमने टॉप गन मैवरिक में लेफ्टिनेंट रॉबर्ट फ्लॉयड के रोल में देखा था। अब भाई थंडरबोल्ट्स के रिगार्डिंग ही कुछ दिनों पहले आई रिपोर्ट की बात करें तो मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट की रिलीज डेट को 25 जुलाई 2025 से प्रीपोन करके 2 मई 2025 करने वाला है। सो अगर उन्हें ये डेट मीट करनी है तो उन्हें जल्दी से जल्दी सेंट्री की कास्टिंग को फाइनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई शूटिंग भी तो करनी है। तो भाई इस वीक की सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज की बात करें तो इस वीक स्पाइडरमैन 4 के रिगार्डिंग सोनी स्टूडियोज का एक और नोट छापने वाला प्लान न्यूज में आया है, जिसके अकॉर्डिंग सोनी स्टूडियोज एक बार फिर से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ साथ टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को स्क्रीन पे उतारना चाहता है। लेकिन एट द सेम टाइम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग केविन फाइगी ये चाहते हैं कि स्पाइडरमैन 4 की अप्रोच एमसीयू की स्पाइडरमैन प्रीक्वल्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा ग्राउंडेड हो। साथ ही इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद इस फिल्म में एक बार फिर से हमें किंगपिन विल्सन फिस्क देखने को मिलेगा। और एट द सेम टाइम कुछ उड़ती हुई खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि हमें इस फिल्म में माइल्स मोरालेस के लाइव एक्शन वर्जन का भी इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। अब भाई इतनी सारी अपडेट्स के बाद तो मार्वल और सोनी से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि इतना सब कुछ करने के चक्कर में कहीं आप लोग इस फिल्म की खिचड़ी मत बना देना। तो भाई इस वीक की शुरुआत में ही हमें डेडपूल 3 के सेट से लीक्ड वीडियो और फोटोज के थ्रू डेडपूल के एक और वेरिएंट के दर्शन हुए, जहां उसके साथ में हमें डॉगपूल और अपना फॉक्स यूनिवर्स का डेडपूल भी देखने को मिला। हालांकि इस वेरिएंट के बारे में सारे फैंस की अपनी अलग अलग ओपिनियंस हैं, जहां कुछ लोग इसे सामुराई डेडपूल कह रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उसे डेडपूल प्राइम कह रहे हैं। लेकिन भाई जब तक लोग इसके बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कस कर पाते उससे पहले ही रियान रेनॉल्ड्स ने डेडपूल 3 की शूटिंग रैप अप होने की न्यूज ट्विटर पर शेयर कर डाली, जिसके बाद इस बात के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमें इस साल के सुपर बॉल इवेंट यानी कि 11 फरवरी को डेडपूल 3 का ट्रेलर फॉर श्योर देखने को मिलने वाला है। अब भाई साहब फैंटास्टिक 4 मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले ही हर नई अपडेट के साथ डिले होती जा रही है, क्योंकि पहले इसी मूवी की फिल्मिंग डेट को जनवरी से मूव करके अप्रैल में शिफ्ट करने की न्यूज आई। तो इस वीक फैंटास्टिक 4 की शूटिंग को अप्रैल से शिफ्ट करके इस साल के 3rd क्वार्टर में पुश बैक करने की न्यूज आ रही है। और मीडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस डिले का मेन रीजन ये है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट को रीराइट किया जा रहा है, जिसके लिए मार्वल स्टूडियोज ने माइकल वेबर और स्कॉट न्यूस्टाडर को हायर किया है, जो कि जॉश फ्रीडमैन की स्क्रिप्ट में मार्वल स्टूडियोज के अकॉर्डिंग नेसेसरी चेंजेस करने वाले हैं। सो लेट्स सी इस फिल्म की शूटिंग 3rd क्वार्टर में भी शुरू हो पाती है या फिर नहीं। अब भाई 2 वीक पहले ही हमें ये सुनने को मिला था कि रियान गॉसलिंग किसी रोल के लिए मार्वल स्टूडियोज के टच में हैं, लेकिन इसी वीक कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने ये रिवील किया कि रियान गॉसलिंग जिस रोल के लिए मार्वल वालों से बातचीत कर रहे थे वो रोल नोवा का है। हालांकि स्टिल ये भी एक र्यूमर ही है, क्योंकि रिसेंटली उनका नाम सेंट्री की कास्टिंग से भी जुड़ा था। तो लेट्स सी इन फ्यूचर हमें रियान गॉसलिंग के रोल के बारे में और अपडेट्स कब तक जानने को मिलती हैं। तो गाइस दैट्स इट, आज के कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।